तो पंजाब असम्बली का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? जी, पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल तो ये छोड़ के पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। सही। इस वक्त रियासत किस आइन के तहत चल रही है? 6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जो वज़ीर आला पंजाब है उनको हटा दिया गया था, उसके बाद ये नामजदगी होनी थी। इस वक्त इक़्तिदार का खेल चल रहा है और मैंने तो पहली दफ़ा कोई जमात देखी है कि जिसके इक़्तिदार के अंदर उनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। लोग डूबती कश्ती से तो जाते हैं, ये लोग पहले से शुरू हो गए थे। इक़्तिदार के अंदर क्या है, ये जो पैसे की ब्लेम गेम चल रही है। ये जो इस वक्त इजलास हो रहा है, चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर भी करते हैं, करीब से जानते भी हैं, बड़े पुराने आप उनको देखते हैं, आपको ये लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब, मुस्लिम लीग काफ तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो अपनी जगह पर है, पीटीआई को साथ रख सकेंगे, उनके अरकान को साथ रख सकेंगे? अच्छा, अभी इमरान खान साहब जो कल आए थे और जो ये गुफ्तगू हुई, इसके अंदर ये गुफ्तगू भी हुई, मैंने खबर इसके अंदर दी थी कि उसके अंदर कहा गया कि परवेज़ इलाही ने कहा इमरान खान साहब को कि जो मुनर्रफ अरकान है, जब तक आप इनको वापस नहीं लेके आते, यानी अपने लोगों को आप लेके आए, अच्छा। अगर आप नहीं लेके आते तो गिनती हमारी मुकम्मल नहीं होती। तो खान साहब का उस पर कहना था कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या आता है, ठीक, और ना आया तो उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या फैसला करना है। तो अभी तो आप देखें ना कि अरकान का नजम साहब जाना तो एक बात है, क्या किसी को आप दे सकते हैं? अगर सूबाई वजीर नुमान लंगरियाल हो, अजमल चीमा हो, आप आगे क्या आएंगे? खोखर हो जिन्होंने यहाँ से ये अगली दफा कोई वजीर आला के कैंडिडेट तो नहीं है ना, कोई दूसरी गवर्नमेंट भी आएगी तो बहुत ज्यादा दे देगी, तो इनको वजारत ही दे देगी। ठीक, तो ये अब भी वजीर है, इसका मतलब है कि उनको अपनी सफ़ों में भी देखना चाहिए। अपने लोगों के ऊपर इतराज करते हैं, अगर ये अपने लोगों पे इतराज कर रहे हैं तो अपने गिरेबान काशिफ एक तजिया किया जा रहा है कि जिस तरह की 16 तारीख तक इजलास मुलतवी कर दिया गया, ये हिकमत अमली बज़ाहिर शायद मोनेसलाई काम करें तो शायद कुछ बचत के लिए निकल सके, लेकिन नजर ये आ रहा है कि जूं दिन गुजरते चले जाएंगे, हुक्मरान जमात के अरकान मजीद टूटते चले जाएंगे। अच्छा जी, ये इन्होंने कोशिश की, जिस दिन असेंबली का इजलास बुलाया था और हमने देखा कि कुछ लोगों को मोनेसलाई साहब लेके आए अपनी गाड़ी के अंदर, और ऐसा काम चल रहा है कि सुबह किसी एक गाड़ी में आ रहे होते हैं, जहाँ किसी और गाड़ी में रहे होते हैं। इस तेजी के साथ है कि इस रिपोर्टिंग में तो हम खुद घूम गए हैं कि इतने लोग हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आपको वही रिपोर्टिंग करना पड़ रही है जो हम 90 की दहाई के अंदर करते रहे हैं। हाँ जी, हम भी 90 की दहाई में साहब, चौधरी परवेज इलाही इस वक्त सारी नजरें उनके गिर्द घूम रही है। इस वक्त अगर फ्लैटिस होटल में इजलास हो रहा है, चौधरी परवेज इलाही की वजह से हो रहा है। इस वक्त पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद हैं, उनकी वजह से है। पंजाब में बहरान है, उनकी वजह से है। गवर्नर पंजाब तब्दील हुए हैं, उनकी वजह से हुए हैं। डिप्टी स्पीकर के ऊपर तहरीक अदम एतमाद आ गई है, उनकी वजह से हुई है। चौधरी परवेज इलाही इस वक्त हुकूमत की तरफ से मदारुल महाम है, उनके गिर्द सारा कुछ घूम रहा है। तो ये सब क्या सोच रहे हैं, क्या बनेंगे? वज़ीर आला बन जाएंगे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीम अली साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इस सुलगते हुए मौजू पर आज बुलाया है। मैं आपका ममनून हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जब से मैं इक़्तिदार में अपोजिशन में देख रहा हूँ, ये जो मरहला इस वक्त है ना, इससे बड़ा मरहला उनके सामने कभी नहीं आया। और इस वक्त जैसे भंवर में कश्ती फंस जाती है, वो फंस गए हैं, ना निकला जा रहा है और ना उनके पास इसका कोई हल नज़र आता है। अब क्योंकि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया है ना कि इस वक्त उनको जो है वो उनको जो वज़ीरत आला का कलमदान सौंपा गया, उम्मीदवार बनाया गया उनको, ना वज़ीर आला बन सके वो जी, और ना वो बन सकेंगे। क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जैसे कि काशिफ ने अभी बात की ना कि इमरान खान ने उनसे कहा कि ये सारी बात जो इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले से मुंसलिक कर दी। अब वो क्या कर सकते हैं इसमें? जो उन्होंने करना था वो कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही बड़े रख रखाव वाले, चौधरी बरादरान बड़े मिलनसार, उनका दस्तरखान बड़ा मशहूर, राब्तों में बड़े मशहूर। समझा जा रहा था कि सब जब राब्ते करेंगे तो लोग उनके साथ खींचे चले आएंगे, लेकिन खींचे चले नहीं आए। ये असल बात है ना। उसकी असल वजह यह है कि क्योंकि जिस वक्त इक़्तिदार जिस वक्त ये नामजदगी की गई ना परवेज़ इलाही साहब की, उस वक्त सारा कुछ लुट चुका था। देर कर दी इमरान खान साहब ने। यही फैसला 10, 15, 20 दिन पहले भी हो जाता ना तो कुछ और रिजल्ट होता, लेकिन क्योंकि ये इतनी देर कर दी कि सब कुछ तबाह हो गया। अब क्योंकि जो लोग परवेज़ इलाही को पहले हल्फ दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, वो 15 लोग से तो 20 लोग थे, वो किधर गए? जो उनके ख़ानदान के लोग थे वो किधर गए?
इस तरह जितने भी लोग वो जो समझ रहे थे ये हमारे हैं, वो उनके अपने नहीं रहे। आप और बड़ा बाकी- करीब से जानते हैं ये सानिया कैसे हुआ कि आज तक मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसी में रिफ्ट मैं खुद देखता आया, रिपोर्ट करता आया, लेकिन आज तक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान इख्तलाफात की खबरें नहीं आई थी, आज तक नहीं सुनी। 20, 25, 30, 40 बरस हो गए, हमने कभी नहीं सुनी। एहसान नासब ये क्या हुआ कि सादिक साहब जो थे जाके उधर बैठ गए। तारक बशीर चीमा कहते हैं मैं चौधरी शुजात हुसैन से इजाज़त लेकर गया और इस्तीफ़ा दिया वजारत से। ये तकसीम किस तरह हुई, ये बड़ी अहम खबर है। नहीं तो जो चौधरी शुजात साहब ने कल बयान दिया है वो आपसे निगाह से नहीं गुजरा। मसला ये है कि जब दोनों भाइयों में इख्तलाफ पैदा हो जाए ना, अब औलाद होगी जवान सही और चौधरी शुजात हुसैन की उम्र उस तरफ बढ़ रही है सही कि वो अब फैसले करने या कुछ काम करने के परवेज इलाही बड़े हैं। परवेज इलाही पहले जो परवेज भी इलाही कर रहे थे, बड़े हैं। परवेज इलाही- परवेज इलाही 3 महीने बड़े हैं, वैसे तो ज्यादा बड़े नहीं है। जो भी है, क्योंकि चौधरी शुजात साहब बीमार भी हैं। पार्टी प्रेसिडेंट तो आप चौधरी ये कह शुजात रहे हैं। हैं, ऐसा सब मुझे समझने की कोशिश करनी है, आप ये कह रहे हैं कि अब मामला जो है औलादों के हाथ में जा चुका है, अब मामला और फैसला साजी बुजुर्गों के हाथ में उस तरह नहीं रही, अब देखो औलाद ना, ड्राइव कर रही है। वो जिस तरह के परवेज साहब को वज़ीर आज़म के पास लेके कौन गया है, मोहन सलाई बाकी भी भतीजे कहाँ थे, वो भी तो मैंने थे ना। सही। अच्छा, कल जो मुलाकात हुई है उसमें अब सालिक नहीं था, हुसैन लाई और मोहन सलाई और चौधरी परवेज लाई थे सही। जो गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से। ये सारी बातें आज खुद सामने आ गई हैं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही सही। है। जिस हंडिया का बार बार परवेज लाई जिक्र यानी कि अब आप करते ये थे- कह रहे हैं कि मामला आगे औलादों के हाथ में जा चुका है, औलाद डिसीजंस कर रही है और बापों को उनको फॉलो करना पड़ रहा है। और ये अब मोहन सलाई जो है बाप को जिधर ले जाना चाहते हैं उधर जाएंगे, सालिक जहां पे ले जाना चाहते हैं उधर जाएंगे। वजाज साहब की सोच कुछ और सामने आ रही है। ये सारी की सारी हाफिज अमीर अली खान साहब, इस वक्त जो सारा मंजरनामा बना हुआ है, मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी बड़ी मजबूत जगह पे नजर आ रही है अरकान की तादाद के हवाले से, लेकिन जो आगे से रेजिस्टेंस हो रही है और परवेज इलाही जिस तरह रेजिस्ट कर रहे हैं, असेंबली में घुसने तक नहीं दे रहे, आप समझते हैं कामयाबी मिलेगी इनको? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बयानिया लोगों को आज समझ आया, पहले भी समझ आया था, लोग इस पे खड़े हैं। आप मैं थोड़ी सी एक आपकी बात चौधरी बहरादान की पहले करना चाहता हूँ। चौधरी शुजात साहब की किताब थी सिपाही से वज़ीर आज़म तक। वो किताब का टाइटल ही ऐसा है कि उसमें पता चल देता है कि बहुत वफादार आदमी है जिसने अपने एडमिट किया है कि मेरा बाप सिपाही था सही। और मैं वज़ीर आज़म तक पहुंचा। और चौधरी शुजात हुसैन साहब इस वक्त बेबस नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि पिछले दिनों में मैं इनके को फैमिली के साथ बैठे थे, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता था कि चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही ये इधर गेम चल पड़ी है जो चौधरी शुजात साहब के ख़ानदान को पसंद नहीं है। ये तो चूँकि उनके भाई के बेटे हैं ना चौधरी ज़हूर इलाही साहब के, और वो कह रहे थे कि ये चौधरी ज़हूर इलाही साहब का ख़ानदान चौधरी शुजात हुसैन आगे ऐसे चलना चाहिए था, ये आगे इन्होंने कैप्चर कर लिया इसको कि अपने ख़ानदान को चौधरी ज़हूर इलाही साहब को परवेज़ इलाही साहब अपने घर ले गए, अपने घर ले गए। एक तो हम बार बार जब भाई कहते हैं तो एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि शायद नहीं, ये कज़न है, ये कज़न है और आपस में हाँ। ब्रदर इन लॉ भी हैं, साले बहनोई का ताल्लुक भी है। और इनके वालिद जो थे चौधरी ज़हूर इलाही जो थे वो चौधरी परवेज़ इलाही के चौधरी ज़हूर इलाही इनके चचा थे, मंजूर इलाही के बेटे हैं, मंजूर इलाही के। हाँ, मंजूर इलाही। मंजूर इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही जो थे भाई थे, इनके एक और भाई भी थे हाँ जिनके बेटे तजम्मुल हुसैन, तजम्मुल हुसैन और चौधरी मुबशर दोनों उनके बेटे। और वो पहले से मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल, थे। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी मंजूर इलाही इनकी फैमिलीज के अंदर अब दरार आ रही है। दरार आ गई पहली दफा ऐसा हो अब तो रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है ना, अब तो नजर आ रहा है। अब सब बल्कि पहले मेरी नहीं तो हमने कभी सुना। पहले वज़ादारी थी, चौधरी शुजात साहब जब तक अपनी होश में थे वो बहुत वज़ादार आदमी है। वो आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम लीग में भी से आज तक किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि किसी भी पार्टी ने, हमेशा लोग इस तरह। लेकिन जब से ये चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही साहब आए हैं ना, वज़ादारी तो दूर की बात है कि इन्होंने तो वो क्या कहते हैं कि कश्ती से छलांग ऐसे लगाई है कि इनका जैसे डूबने का इरादा हो। हालांकि हमारे पास जब आए, इससे पहले इख्तलाफात तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच थे ना, ये कोई वो पॉलिटिकल इख्तलाफ होते रहते हैं, सोच है तो ये भी तो पॉलिटिकल इख्तलाफ ही है, ये कोई जायदादें से लड़ते नहीं, ये पॉलिटिकल इख्तलाफ नहीं है, ये पॉलिटिकल
नहीं 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 कि उससे ज्यादा है? ये तो मेरा ख्याल अपनी वो चुदराहट जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात के ख़ानदान से लेके, मेरा ये ख्याल है। दूसरा, आप वो पहले बात कर रहे थे कि वो मोहम्मद ख़ान भट्टी के ग्रेड 22, उसका वो वैसा ग्रेड 22 नहीं है जैसा आम सिविल सर्विस के होता है। ये सिर्फ पंजाब असम्बली का, ये भी इन्होंने एक वो स्पेशल ग्रेड इक्विवेलेंट किया हुआ है उसको। हाँ, उसको उसका एक किया हुआ है। ये तो बेचारा एक क्लर्क था, उधर से उठा के इसको वो सेक्रेटरी असम्बली तक ले गए हैं। वो उनका इक्वल टू ग्रेड 22 परवेज़ नहीं, इलाही से खास ताल्लुक है मेरा। हाँ, बताने का ये मतलब मुलाजम है ना उनका, चौधरी उनका पर्सनल मुलाजम है। और दूसरा, इसका भतीजा MP है, मंडी बावलदीन से पहले भाई था। चले